हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ओके, उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से होंगे। हाय, माई सेल्फ हिना खान एंड वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अग्रवाल क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इजी, सुपर डुपर एंड ब्यूटीफुल टॉपिक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का बताने वाली हूँ, हेलो अल्केन, जिससे आपको जो भी डाउट है ऑर्गेनिक सेक्शन में, आई नो बच्चों को बहुत डिफिकल्टी होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक सेक्शन में ही डाउट होता है, तो इस चैप्टर से आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ओके बच्चा पार्टी, रेडी हो जाओ सबसे इजी, सुपर डुपर इजी टॉपिक के लिए, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है क्लास 12 का, जिसका नाम है हेलो अल्केन। बट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपको ऑर्गेनिक का मतलब बताना चाहती हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब बताना चाहती हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बताना चाहती हूँ। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोबिया होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री सब आ जाता है, बट उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो, बट उनको प्रॉब्लम दिक्कत आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो ऑर्गेनिक में हम लोगों को बहुत सारे चैप्टर्स है, सब रिएक्शन पे बेस्ड है, एंड बच्चे दे आर मेनी स्टूडेंट्स आर दी कंफ्यूज ऑन दैट टॉपिक्स। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये चैप्टर लाई हूँ। ये चैप्टर में आपको सारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो ये टॉपिक में बताने से पहले स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? हमने बचपन से डेफिनेशन पढ़ा है कि दोज कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एटम along with the हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन के साथ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, दैट इज अ हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, अभी हमको ये डाउट होता है मैम ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आंसर इज नो। नो, ऐसा नहीं होता है बच्चों। जैसे कि आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इट्स नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स कंटेनिंग कार्बन, इट्स नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इट्स नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको याद रखना है जिसके अंदर हाइड्रोजन एंड द कार्बन प्रेजेंट होता है, दैट कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, एंड विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने क्लास 11 में इसके बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। एक छोटा सा क्विक रिवीजन दे रही थी मैं आपको। ठीक है बच्चों, नाउ मेरे टॉपिक का नाम है, ये बताने का मकसद ये था कि अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो उसमें जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है हमारे ऑर्गेनिक का और सबसे बेसिक चैप्टर है। यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ना, आपको बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं पड़ेंगे, बिकॉज ये चैप्टर ना पूरा उसका बिल्डअप है। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया, आपको बाकी सारे चैप्टर्स में आ जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज यू नो बच्चों, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर देखा जाए तो बेसिकली खाली 4 चीज़ पे बेस्ड है। ठीक है, ओनली 4 चीज। हम लोग को जितने भी चैप्टर्स है, चाहे वो हेलो अल्केन्स रहे, अल्कोहल रहे, फिनोल्स रहे, एल्डिहाइड रहे, कीटोन्स रहे, एनी कंपाउंड्स रहे, ठीक है, एनी चैप्टर का एनी टॉपिक रहे, ये सारे के सारे सिर्फ 4 बेसिक कॉन्सेप्ट पे, अगर आपको ये 4 सेशन समझ में आ गया ना, आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा। ओके, और आपको दिक्कत नहीं होगी। कैसा बच्चों, देखो बताती हूँ। फर्स्ट इज माय, हमारा सबसे पहले डेफिनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन। हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन हमको पढ़ना है। हर चैप्टर में मैं ऑल चैप्टर का ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। सेकेंड, हमको उसका पढ़ना है IUPAC अगर आपने इस चैप्टर का कर लिया जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो उसके अलावा उसके बाद आपको सारे चैप्टर्स के IUPAC बहुत ईजिली आ जाएंगे। बस छोटे छोटे से चेंजेस है, वो हम लोग वो चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेशन, एंड आफ्टर दैट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये 4 सेशन हर एक चैप्टर में सेम है। यू नो, रेस्ट ऑफ दी लाइक इनऑर्गेनिक सेशन या फिजिकल सेशन, हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से अलग है, पर हमारे ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है। हमारे ऑर्गेनिक सेक्शन में सब चैप्टर में ये 4 चीज़ है, ओनली ये 4 थिंग। मीन्स अगर आपने ये शॉर्टकट में 4 कॉन्सेप्ट कर लिया, 4 फॉर्मूलाज कर लिया ना, आपको सब चैप्टर्स के टॉपिक्स आ जाएंगे ईजिली। ओके, तो केमिस्ट्री, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया ना, तो आपको बाकी सब करने आ जाएंगे। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है मेरा हैलोजन डेरिवेटिव।
ओके, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड एरिन्स, ये चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेशन इज कॉल्ड द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन एंड सेकंड सेशन इज कॉल्ड द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द एरिन्स। ओके, या तो हैलो अल्केन और हैलो एरिन। हम पहला सेशन लेते हैं हैलो अल्केन का। तो बच्चों, हैलोजन डेरिवेटिव का सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। व्हाट इज मीन बाय हैलोजन डेरिवेटिव? सी, हैलोजन का मतलब आपको पता है। व्हाट इज मीन बाय हैलोजन? हैलोजन मीन्स हैलोजन की फैमिली ग्रुप 17 जिसमें आता है, हमारी हैलोजन की फैमिली में कौन कौन आता है बच्चों? विच इज डिनोटेड बाय द एक्स सिंबल। हमने पढ़ा है लोअर ग्रेड्स में, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। तो हैलोजन की फैमिली में कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन। ठीक है, एस्टाडीन इज ऑल्सो प्रेजेंट बट इट इज़ अ रेडियो एक्टिव, तो हम उसको यूज़ नहीं करते। तो ये 4 एलिमेंट्स है ग्रुप 17 में जिसको हम हैलोजन की फैमिली बोलते हैं। नाउ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में हियर हैलोजन एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ पर हैलोजन एंड अल्केन मीन्स हमारा हाइड्रोकार्बन, जो मैंने अभी आपको एक चीज़ का बताया कॉन्सेप्ट, हाइड्रोकार्बन एंड अल्केन, सॉरी हाइड्रोकार्बन मीन्स alkane and halogen mixed together, then new compound is formed. That compound is called the halogen derivative of alkane or haloalkane. ओके बच्चों, हमारा यहाँ पे मैं आपको एक फर्स्ट टॉपिक ले रही हूँ जिसका नाम होता है, जिसका नाम है haloalkane. Haloalkane. Okay, now what is the definition of haloalkane? Haloalkane है क्या बच्चों? सी, haloalkane में आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, इट कंसिस्ट दी 2 ग्रुप्स है। एक तो हैलोजन एटम्स है एंड यहाँ पे अल्केन है। मीन्स हैलोजन एंड अल्केन मिक्स टुगेदर टू फॉर्म दी हैलोअल्केन। राइट है, सही है डेफिनेशन। पर हमको एग्जाम में लिखना है, आपको बोलेगा डिफाइन हैलोअल्केन या बोलेगा डिफाइन हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। उस टाइम पे बच्चों हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इतना शॉर्टकट तो लिख नहीं सकते हैं। हैलोजन एंड अल्केन मिक्स होकर प्रोडक्ट बना, इट्स कॉल्ड दी हैलोअल्केन। इट्स नॉट प्रॉपर डेफिनेशन जिसका हमको मार्क्स चाहिए। तो मार्क्स के लिए आपको ये रिएक्शन ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये हमने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है। इसे हम अल्केन कहते हैं। R इज अल्काइल ग्रुप एंड 1 हाइड्रोजन एडेड टू दी अल्काइल ग्रुप, इट्स कॉल्ड दी अल्केन। हमने पढ़ा है, अभी आपको बताया। हैलोजन को हम लोग X सिंबल से डिनोट करते हैं एंड दी हैलोजन ऑलवेज एट द रूम टेम्परेचर फॉर्म द बाय डायटोमिक फॉर्म। ठीक है, डायटोमिक फॉर्म में होता है, कभी सिंगल नहीं होता, डायटोमिक होता है। दैट्स वाई यहाँ पे मैं X2 ले रही हूँ। दिस इज एरो, इतना तो हमको पता है। एरो से पहले वाले को रिएक्टेंट्स कहते हैं, एरो के बाद वाले को प्रोडक्ट्स कहते हैं। ओके, सी स्टूडेंट, यहाँ पे हो क्या रहा है हमको इतना मालूम है, बिकॉज इट इज़ अ हैलोजन कैरी नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज। ये भी हमने अपने लोअर ग्रेड्स में क्लास 11 में हमने सिंपल बेसिक रिएक्शंस कर चुके हैं। तो H एंड X बाय प्रोडक्ट निकाल के बना देगा HX। ओके, नाउ अब जो बचा है रेस्ट ऑफ द पार्ट लिख दो, इट्स कॉल्ड RX। हाँ, एंड दैट इज हैलोअल्केन। हैलोअल्केन। ओके बच्चा पार्टी। सी, अभी देखो बच्चा ये कैसा आया है। एक्चुअली ना बच्चा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैलोअल्केन। ये हमारे हैलोअल्केन की डेफिनेशन है। अब आप बोलोगे मैम ये कैसे डेफिनेशन हुआ, इसका तो मार्क्स मिलेगा नहीं, हमको वर्डिंग्स में लिखना है। यस यू आर राइट, हमको इस रिएक्शन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों, मैं कैसा कन्वर्ट कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड अल्केन। ओके, एग्जाम्पल हम यहाँ पे मीथेन लेते हैं। सो डेफिनेशन में क्या होगा, सुनो बच्चों, डेफिनेशन में सी, मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिखती फिर बताती हूँ, सुनोगे यहाँ पे। इट इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच 1 and more hydrogen atom of alkane, hydrogen atom of alkane is replaced by one and more halogen group. To form product is called हैलोअल्केन. ओके, नाउ बच्चों, अब ये डेफिनेशन कैसे आया है आप देखेंगे कैसे किया है. मैंने जस्ट रिएक्शन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया, नथिंग एल्स. सी कैसे किया है, सुनो.
वन और मोर हाइड्रोजन, एक्चुअली फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेम रहेगा, इट इज अ डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, हमको पता है अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन, हमने पढ़ा है लोअर ग्रेड्स में, तो ये तो स्टेटमेंट आना ही चाहिए, इट इज अ डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन इन विच ओके वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन। अब दिख रहा है एक से ज्यादा हाइड्रोजन, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, दैट्स व्हाई वी सपोज टू टेक हियर 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन हियर, प्लस साइन को हम लिखेंगे रिप्लेस्ड। अंडरस्टैंड करने के लिए बता रही हूँ बच्चों, ये कैसे स्टेटमेंट में रिएक्शन को स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ। 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय, और 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय 1 और मोर हैलोजन ग्रुप। अगर यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो 1 हैलोजन जाएगा, 2 हाइड्रोजन जाएगा तो 2 हैलोजन जाएगा, और यहाँ पे 1 और मोर हाइड्रोजन वर्ड यूज किया तो यहाँ पे भी 1 और मोर हैलोजन ग्रुप यूज करेंगे। तो 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय 1 और मोर हैलोजन एटम, एरो का मतलब लिखो टू फॉर्म, ओके, टू फॉर्म प्रोडक्ट, एरो के बाद हमको पता है प्रोडक्ट आता है, टू फॉर्म प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड हैलो अल्केन, दैट्स इट, दिस इज अ डेफिनेशन। ओके बच्चा, कैसे हुआ है देखो, जब एक हाइड्रोजन एटम अल्केन का, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम अल्केन का रिप्लेस्ड होगा एक या एक से ज्यादा हैलोजन से, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उस प्रोडक्ट को हम लोग हैलो अल्केन कहते हैं, दैट्स इट, दिस इज अ डेफिनेशन। एंड ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये हर ऑर्गेनिक के टॉपिक में, हर ऑर्गेनिक के टॉपिक के चैप्टर में मिक्स्ड है, मीन्स अगर आपने ये डेफिनेशन कर लिया ना, अंडरस्टैंड कर लिया ना, बाय हार्ट करने नहीं बोली, समझने की बात करी, अगर आपने ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर लिया, ये डेफिनेशन, आप सारे के सारे चैप्टर में ये डेफिनेशन कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जस्ट आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। यहाँ पर हैलोजन की जगह पे आपका OH आ जाएगा, हैलोजन की जगह पे आपका CHO हो जाएगा, COH हो जाएगा, अदर फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। डोंट वरी, हम आगे के सीरीज में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आपको ये डेफिनेशन समझना है। ओके बच्चों, सो दिस इज माय डेफिनेशन ऑफ हैलो अल्केन। ओके बच्चों, सो डेफिनेशन का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। नाउ इट्स अ न्यू टॉपिक, नेम इज अ क्लासिफिकेशन, उसी का सब टॉपिक है जिसे हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो अल्केन। ओके सी, अब यहाँ पर आपको जो डेफिनेशन में थोड़ा बहुत डाउट होगा, छोटा बड़ा जो प्रॉब्लम्स होगा, यहाँ पे आपका और क्लियर हो जाएगा। सी, हैलो अल्केन बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट, ठीक है बच्चा, 4 पार्ट में ये क्लासीफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर का नाम, जो फर्स्ट वाला हैलो अल्केन है, जिसको हम बोलते हैं मोनो हैलो अल्केन, शॉर्टकट में हैलो अल्केन लिख रही, यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, सेकेंड टाइप इट्स कॉल्ड डाई हैलो अल्केन, थर्ड वन इट्स टाइप इट्स कॉल्ड ट्राई हैलो अल्केन, एंड फोर्थ वन इट्स कॉल्ड द टेट्रा हैलो अल्केन, टेट्रा हैलो अल्केन। ओके बच्चा, सो व्हाट इज मोनो, आप देख रहे हो क्वेश्चन के अंदर ये आंसर, यू नो हमारे केमिस्ट्री में बार बार ये वर्ड यूज करती हूँ बच्चों के साथ, कि हमारे केमिस्ट्री में ना क्वेश्चन के अंदर ये आंसर छुपा रहता है। ओके, सी, मोनो सबको पता है 1, ओके, मोनो हैलो अल्केन का मतलब क्या हो रहा है, हमने वहाँ स्टेटमेंट, उससे पहले स्टेटमेंट में पढ़ा था बच्चों कि 1 और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय 1 और मोर हैलोजन ग्रुप। नाउ हियर मोनो में क्या आ रहा है वर्ड 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय, शॉर्टकट में डेफिनेशन बता रही है, भूलना नहीं, 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय 1 हैलोजन ग्रुप, दैट्स इट, इट इज कॉल्ड मोनो हैलो अल्केन, यही रहेगा बच्चों। ओके, अगर सपोज मुझे बताना है डाई, व्हाट इज डाई हैलो अल्केन, डाई हैलो अल्केन का नाम से समझ में आ रहा है, डाई मीन्स 2, हमने पढ़ा है इतना तो केमिस्ट्री में हमको पता चला, डाई ट्राई टेट्रा का मतलब हमने इतना तो हमको बेसिक पता है। ओके, तो इसको डिटेल में नहीं जाते, डाई मीन्स 2 होता है, तो हियर 2 हाइड्रोजन एटम किसका, ऑफ अल्केन का, ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय 2 हैलोजन ग्रुप। ओके, नाउ व्हाट इज ट्राई, क्वेश्चन के अंदर आंसर, जैसे मैंने आपको बोला 3 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन replaced by 3 halogen group, and tetra means all 4 hydrogen atom of alkane, example is methane हम लोग consider करेंगे। so when 4 hydrogen atom of alkane is replaced by 4 halogen group,
ठीक है, दिस इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलो अल्केन। अब इसका हम लोग क्लासिफिकेशन लिख ले, सपोज एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों कि गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलो अल्केन, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन, बट हमको इसका नाम लिखना जरूरी है एंड ये स्टेटमेंट आप लोग को एक एक लाइन में लिखना है, शॉर्टकट में लिखना है। कैसे मैं बता रही हूँ, 1 hydrogen atom of alkane replaced by 1 halogen group, 2 hydrogen atom of alkane replaced by 2 halogen and similarly tri, similarly tetra, so on। ठीक है, इस तरीके से हमको करना है ना। अब इसका एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू नो, अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस कभी किसी का डेफिनेशन पूछा तो हाफ मार्क्स फॉर द डेफिनेशन, हाफ मार्क्स फॉर द एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स लिखना जरूरी है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल कैसा निकालेंगे, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको मीथेन बताया था विच इज़ अ CH4, ओके। अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या बन जाएगा CH3 एंड एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, कोई भी हाइड्रोजन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया है क्लोरीन, सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ द मोनोहैलो अल्केन। दिख रहा है आपको, 4 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एक हाइड्रोजन आ गया, इसी को हम लोग डाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। डाई में कन्वर्ट इन द सेंस, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे, CH2 हो जाएगा एंड 2 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड कर देंगे, CH2 Cl2 इज द एग्जांपल ऑफ डाईहैलो अल्केन। ट्राई में क्या करेंगे, सी बच्चा 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओ, मतलब निकालते जाओ एंड दी 1 हाइड्रोजन ग्रुप ऐड करते चलो, तो यहाँ पर इट इज कन्वर्टेड इनटू दी CH Cl3 इजी एंड लास्ट इज नथिंग बट CCl4, right? Okay, all 4 hydrogen atom of alkane mean methane replaced by the 4 halogen group. Now naming, अगर अभी हमको इसका नाम लिखना है तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे बच्चा, CH3Cl, इट्स कॉल्ड द CH3 इज कॉल्ड द मिथाइल। हमने ये भी लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है, अगर आप लोगों को अल्काइल के बाद नहीं पता है तो ये वाला मैं आपको ये टॉपिक का इससे बेसिक जो ऑर्गेनिक GOC चैप्टर है हमारा 11 केमिस्ट्री का, उसमें मैं आप लोगों का जो भी बेसिक डाउट है, प्रॉब्लम है, वो क्लियर कर दूंगी। फिलहाल के लिए इसको याद रखो, CH3 इज कॉल्ड द मिथाइल एंड Cl इज कॉल्ड द क्लोराइड, ठीक है, तो इट इज़ अ मिथाइल क्लोराइड। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे, एक्चुअली इट्स ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल डाइक्लोराइड एंड मिथिलीन क्लोराइड, ठीक है, मैं दोनों नाम लिखती हूँ, इसे हम मिथाइल डाई, बिकॉज डाई मतलब 2 है तो डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं, एंड ऑल्सो राइट, और मिथिलीन क्लोराइड, CH2 इट्स कॉल्ड मिथिलीन, वाई इट्स कॉल्ड मिथिलीन, CH4 इट्स कॉल्ड मीथेन, ठीक है, when 1 hydrogen is removed it's converted into the methyl, okay, then 1 hydrogen again removed to form it's called methylene, okay, and 1 hydrogen removed to convert CH it means hydrocarbon, दिखाई दे रहा होगा आपको, ओके, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मिथिलीन। ऐसा इथेन का इथिलीन बनता है एंड बाकी के स्ट्रक्चर्स भी वैसे आते हैं, ओके, सो इट्स कॉल्ड मिथिलीन क्लोराइड एंड दिस इज, यू नो, आपने पता है मूवीज़ में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा आपने, ठीक है, वो क्लोरोफॉर्म होता है जो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, हैंकी के अंदर डालकर बेहोश करते हैं, कितने सारे किडनैपिंग वो वगैरह करते, तो उसमें देखा होगा मूवीज़ में, सीरीज़ में आपने, सो दैट इज़ अ क्लोरोफॉर्म। एक्चुअली क्लोरोफॉर्म आपको पता है पहले है ना एज अ एनिस्थेटिक ड्रग यूज़ करते थे, डेंटिस्ट लोग यूज़ किया करते थे, बट बिकॉज इसने बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देने लगा तो इसको है ना बैन कर दिया गया। अब इसकी जगह पे इसका सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करते हैं, तो CHCl3 इट्स कॉल्ड क्लोरोफॉर्म, फिलहाल के लिए आप याद रखना, इट्स ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ओके, एंड इसका नाम से समझ में ही आ रहा है, C मीन्स कार्बन, 4 मीन्स टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दैट्स इट, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो स्टूडेंट दीज आर दी होल क्लासिफिकेशन ऑफ दी हैलो अल्केन, बट अभी भी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ जिसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, that is monohalo alkane, okay, and monohalo alkane को alkyl halide भी कहते हैं, they are also called alkyl halide denoted by the RX symbol। मे भी आप लोगों को याद आ रहा होगा क्लास 11 में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप, उसमें से एक हैलो अल्केन था, तो हमने ये चीज़ इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, ओके बच्चों। सो स्टूडेंट, तो
तो इससे मोनो हैलो अल्केन एक्चुअल में हमारा मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग IUPAC, उसका प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका होल एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ने वाले। ओके स्टूडेंट, सी अल्काइल हैलाइड इज ऑल्सो कॉल्ड मोनो हैलो अल्केन। सम टाइम एग्जाम में पूछेगा डिफाइन मोनो हैलो अल्केन, सम टाइम पूछेगा गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, बोथ आर सेम। ओके, सो अल्काइल हैलाइड को RX सिंबल से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन तो मैंने आपको बता चुकी हूँ, तो उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, डायरेक्टली इसका क्लासिफिकेशन बताती। तो एक्चुअली हैलो अल्केन, ये अल्काइल हैलाइड, इसने भी क्लासीफाई किया गया है इनटू 5 टाइप। ठीक है, फर्स्ट टाइप जो दिया हुआ है उसका नाम है CsP3 अल्काइल हैलाइड, शॉर्टकट में बता रही, अंडरस्टैंड करके चलना है स्टूडेंट। सेकेंड जो टाइप है दैट इज कॉल्ड, हम लोग बोलते हैं एलिलिक अल्काइल हैलाइड। ओके, थर्ड टाइप इट्स कॉल्ड विनिलिक अल्काइल हैलाइड, फोर्थ इट्स कॉल्ड बेंजिलिक अल्काइल हैलाइड, and last one it's called alkyne halide। ओके बच्चा पार्टी, सी दीज आर दी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप। और फिर से मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये सेशन अगर आपको इसका आ गया, आपको अल्कोहल का क्लासिफिकेशन आ जाएगा, बिकॉज सेम कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे आपका अल्काइल हैलाइड की जगह पे अल्कोहल आ जाएगा, बाकी सेम स्टेटमेंट, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, ऑल थिंग्स आर दी सेम, जस्ट चेंज योर फंक्शनल ग्रुप। ओके, तो मीन्स अगर आपने ये कर लिया तो आपका 2 in 1 आपको अल्कोहल के क्लासिफिकेशंस याद हो जाएंगे। ठीक है, नाउ बच्चों व्हाट इज मीन बाय CsP3 अल्काइल हैलाइड। CsP3 अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, इससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हमने भी ये चीज़ भी हमने 11 ग्रेड में पढ़ चुके हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग होता है मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ द बॉन्ड। एक्चुअली इट्स अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, फिलहाल के लिए आपको जो भी मतलब बता रही हूँ सिर्फ वो याद रखना है स्टूडेंट। sp3 कहीं पे भी वर्ड आया, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर आपका sp2 कहीं पे आया, sp2 का मतलब होता है डबल बॉन्ड। हमारे ऑर्गेनिक में बस ऐसे ही याद रखो, एंड sp आया इट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड द ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स इट, यही है। ओके, नाउ अब यहाँ पे बच्चों देखेंगे CsP3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है। CsP3 हाइब्रिडाइज का मीनिंग क्या होगा, इफ द हाइड्रोजन ग्रुप अटैच टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, एंड sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब मैंने अभी आपको बताया, इट्स कॉल्ड द सिंगल बॉन्ड। अगर सिंपल मीनिंग बताऊँ ना, इफ हाइड्रोजन ग्रुप, अगर मेरा हाइड्रोजन एटम है, उसने क्या किया है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, उसको sp3 अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, दैट्स इट। ओके, एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, लाइक दिस वन। ओके, दिस कार्बन इट्स कॉल्ड द sp3 हाइब्रिडाइज। इफ द हाइड्रोजन ग्रुप अटैच टू द sp3 मतलब सिंगल बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, इट्स कॉल्ड sp3 अल्काइल हैलाइड, दैट्स इट, ये इसका स्टेटमेंट है। ओके बच्चों, नाउ अभी इसका एलिलिक अल्काइल हैलाइड क्या होता है, एलिलिक का मीनिंग क्या होता है। एलिलिक मतलब क्या होगा बच्चों, इफ दी, इसके नाम के अंदर देखना है। ठीक है, ये एक्चुअली मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, दिस एग्जाम्पल इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ एलिलिक अल्काइल हैलाइड। ओके, ये मेरी अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन। आप बोलोगे कैसा, सी आपको बताना है यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। ओके, मतलब क्या, सिंगल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, दिस कार्बन इट्स कॉल्ड एलिलिक कार्बन, एलिलिक कार्बन, and the halogen group attached to the allylic carbon is called allylic alkyl halide, that's it। ओके, एक बार फिर से देखो, जो सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड के कार्बन को डायरेक्टली अटैच है, उसको एलिलिक कार्बन बोलेंगे, एंड दी हैलोजन ग्रुप उस एलिलिक कार्बन को अटैच रहेगा तो उसको एलिलिक अल्काइल हैलाइड बोलेंगे, दैट्स इट। ओके बच्चा, सो
halogen sp3 hybridized carbon attached to the double bonded carbon. Okay, sp3 hybridized carbon attached to the double bonded carbon, it's called the allylic carbon, and the halogen group attached to the sp3 hybridized carbon means allylic carbon, it's called allylic alkyl halide. That's it, this is the definition. ठीक है, नेक्स्ट वाला दिया हुआ है आपको, दिस इज अ इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन पुट नहीं किया है, मैं आपको बाद में इसका बता देती, लाइक यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2, यार अगर लिख रही हूँ तो CH 2 CH एंड दिस CH2. ठीक है, नाउ विनिलिक, विनिलिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, विनिलिक का मीनिंग क्या होगा, इफ द हैलोजन ग्रुप, ठीक है, दे आर डायरेक्टली अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. देखो दिस इज द डेफिनेशन. ओके, फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट चला गया ना, आपको कोई डेफिनेशन बाय हार्ट करनी नहीं है, सिर्फ इसको वर्ड में कन्वर्ट करना, मैं वही कर रही हूँ. सी, ओके, CH2CH, आपको क्या बताना है, हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन. sp2 मतलब समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड को हम ये भी मैंने बताया, sp2 मीन्स डबल बॉन्डेड. तो हैलोजन ग्रुप अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, इट्स कॉल्ड विनिलिक अल्काइल हाइड. दैट्स इट. ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट वन इज माई बेंजिलिक. क्वेश्चन, बेंजिलिक का नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे तो बेंजीन रिंग आ रहा है, सेम वही है. एक्चुअली मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बनाती हूँ तब आपको ये चीज़ समझेगा. ओके, नाउ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द बेंजिलिक अल्काइल हैलाइड. बेंजिलिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कार्बन एटम, इसको बोलेंगे हम कार्बन. ठीक है, और ये कार्बन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज. ओके, बिकॉज इधर कार्बन इज वन कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द बेंजीन. सो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन अटैच टू द बेंजीन, इट्स कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन, बेंजिलिक कार्बन, and the halogen group attached to the benzylic carbon, it's called benzylic alkyl halide. That's it, हो गया हमारा. ओके, लास्ट वाला आपको नाम से आई थिंक जिनको अल्केन अल्किन अल्काइन का पता होगा उनको मालूम होगा. अल्काइन समझ में आ रहा है, यहाँ पे सपोज ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई तो ग्रुप है. ओके, एंड उसको हैलोजन अटैच है. यस, दिस इज अ डेफिनेशन. ओके, एंड इसको हम लोग आंसर को जस्ट डेकोरेट करके बोल देंगे सर ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, sp. ओके, सो वही बताना है, हैलोजन ग्रुप अटैच टू द sp3, सॉरी, हैलोजन ग्रुप अटैच टू द sp हाइब्रिडाइज कार्बन, इट्स कॉल्ड अल्काइन हैलाइड. सो बच्चा पार्टी, दीज आर द होल क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलो अल्केन. इसमें से ये वाला सेक्शन आप पहले करके रखना है, बिकॉज ये वाला पार्ट अगर आपने कर लिया तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल का कॉन्सेप्ट. ओके, इवन फिनॉल का भी सेम ऐसा ही है, इफ यू गेटिंग दिस पॉइंट. Thank you.